संपातकाल की दूसरी बात यहाँ आएगी कि संपातकाल प्रणाली के निर्माण की आवश्यकता क्यों है। हम यह जानते हैं कि किसी भी ज्योतिष विश्लेषण के लिए किसी विशिष्ट घड़ी यानी समय, जिसको घड़ी, पल, क्षण, मिनट, सेकंड कुछ भी कह सकते हैं, के आधार पर तैयार की गई जन्मपत्री न केवल एक आवश्यकता है बल्कि ज्योतिषी के पास उपलब्ध एकमात्र ज्योतिषीय सामग्री भी है। क्योंकि आपको यहीं से बैठ करके ग्रहों की स्थिति को जानना है कि इस समय जिस स्थान की हम बात कर रहे हैं और जिस जातक की बात कर रहे हैं उसके ऊपर ग्रहों का एंगल क्या बन रहा है। तो वो समय के आधार को लेकर के थोड़ा आगे पीछे होगा और इसके लिए आपको हर जगह का प्रॉपर संपात काल निकालना होगा। तो इसको आधार बनाकर वह मनुष्य के घटने में घटने वाली घटनाओं के रूपाकार विश्लेषण करते हैं। जब हम जन्मपत्री बनाते हैं तो उसमें, जैसा कि पिछली क्लासों में बताया था, हाउस होते हैं 12 हाउस, उसमें एक आकाश का नक्शा बन जाता है और उसमें प्रथम भाव जो है उसको हम उदीयमान लग्न मान लेते हैं। वो लग्न होती है, उसमें जो राशि होती है वही लग्न होती है और वह राशि ही बताती है कि ये जातक कैसा होगा, इसके जीवन में क्या फल होंगे, ये अच्छा होगा, बुरा होगा, इसके सुख दुख का विचार हम उसी से करते हैं और बिना लग्न के हम कोई जन्म कुंडली नहीं बना सकते। तो लग्न क्या है इसके बारे में अध्याय 3 में हम पहले बात कर चुके हैं। अब फिर भी यहाँ डाल लें कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर परिभ्रमण गति के कारण, यानी हमें पहले बताया था कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। आकाश अर्थात भचक्र जिसके साथ ज्योतिषी का संबंध पड़ता है, भचक्र माने जिसमें 12 राशियां हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वह क्षितिज के नीचे से क्रमशः बाहर आ रहा है, आकाश में से बाहर आ रहा है और उदय हो रहा है। कोई राशि अधिक सूक्ष्म शब्दावली में कहें तो भचक्र की निश्चित डिग्री अथवा उस राशि के निश्चित अंश पूर्वी क्षितिज में उदय हो रही है। जब पूर्व के क्षितिज में, मतलब पूर्व आकाश में जब कोई राशि उदित होती है वो हमारी लग्न होती है। जिस समय, इस समय भी हम पूर्व की ओर देखेंगे और भचक्र में जो हमें राशि दिखेगी वह लग्न होगी। वैसे तो लग्न में वह राशि प्रातःकाल उदित होती है जिस राशि में सूर्य का गोचर होता है। तो हम जैसा कि जानते हैं 12 राशियां होती हैं, सूर्य 12 राशियों में भ्रमण करते हैं और मकर संक्रांति के बारे में आप लोग पहले से परिचित हैं जिन लोगों को ज्योतिष कम भी आता है, अर्थात मकर राशि में सूर्य भ्रमण करते हैं। तो उसके बाद क्रमशः सूर्य मकर के बाद कुंभ, मीन, मेष ऐसे ऐसे भ्रमण करते जाते हैं। एक राशि में 30 अंश चलते हैं। तो इस समय 14 जनवरी को मकर राशि में सूर्य आए थे और अभी 14 फरवरी नहीं आई है। इसका मतलब सूर्य मकर राशि में ही है और प्रातःकाल जो लग्न है हमारा सूर्योदय के समय वह मकर है, तो इसका नाम लग्न दिया जाता है। लेकिन वो प्रातःकाल की थी। इस समय यदि हम 5:15 बजे 5:18 पर यदि बात कर रहे हैं तो लग्न क्या होगी यह निकालना के लिए हम संपात काल का साधन करते हैं। लग्न अथवा उदीयमान राशि अथवा किसी निश्चित समय में किसी निश्चित स्थान पर पूर्वी क्षितिज पर उदय होने वाली भचक्र की राशि है, जो कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर परिभ्रमण करने पर निर्भर करती है। यानी पृथ्वी जैसे जैसे घूम रही है उसके आधार पर वह राशि बदलती जा रही है और उसके अंश भी बदलते जा रहे हैं, जिसके कारण संपात काल नामक यह प्रणाली का भी निर्माण हुआ और यह सिद्ध हो जाता है कि उदय होने वाली राशि अथवा लग्न भी दिए गए क्षण अथवा घड़ी में उस स्थान के संपात काल पर निर्भर करती है। यानी कि आपकी लग्न क्या है, किसी जातक की लग्न 5:19 पर क्या है, ये निर्भर करता है कि उसका संपात काल क्या आया। लेकिन संपात काल हर जगह का एक सा नहीं आएगा, जो कि मैं अक्षांश और देशांतर के माध्यम से पिछली क्लास में बताया था कि अंतर होता है। तो जैसे किसी जातक का जन्म 5:19 पर कलकत्ता में हुआ है, बम्बई में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, ग्वालियर में हुआ है, भोपाल में हुआ है, बिलासपुर में हुआ है, अहमदाबाद में हुआ है, सबका अलग अलग होगा। इससे प्रकट होता है कि किसी विशेष क्षण अथवा घड़ी, चाहे उसमें बच्चे का जन्म हुआ हो अथवा किसी प्रश्न का जन्म हुआ हो, अर्थात कई बार प्रश्न शास्त्र के बारे में भी आप सुनते हो, किसी ने प्रश्न किया हो
तो उस समय की घटना या दुर्घटना के बारे में आप जब कुंडली बनाएंगे तो उदय होने वाली राशि अथवा लग्न को जानने के लिए आवश्यक है कि जिस स्थान पर जातक का जन्म हुआ है अथवा किसी प्रश्न को किया गया है आपसे, वह विशिष्ट घटना जिसने जन्म लिया है उस क्षण के संपात काल की संगणना सर्वप्रथम की जाए। तो हमने सबसे पहले उस संपात काल को निकालें जो कि उस समय किया गया है। मतलब जैसे मान लो आपसे 5:20 पर किया गया है आज। हमें ध्यान रखना है कि एनसी लाहिरी द्वारा लिखित लग्न सारणी को स्वयं देखें कि किस प्रकार विभिन्न अक्षांशों पर उदय होने वाले जन्म लेखन केवल संपात काल के संदर्भ में ही दिए गए हैं। अब हम उसका क्रमशः एक एक स्टेप कदम पढ़ते हैं और उसे जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि टेलीग्राम आपके पास है और मैंने आपको टेलीग्राम दिया हुआ है और उसमें आपके सामने होगा वह देखिए असेंडेंट, टेबल ऑफ असेंडेंट मैंने आपको डाला है। क्या आप लोगों को उसमें मिल रहा है टेबल ऑफ असेंडेंट? जी गुरुजी। जी, तो वो टेबल ऑफ असेंडेंट आप लोग फोटो कॉपी करा लीजिएगा या प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा उसका, क्योंकि वो आपको अभी ओरिजिनल प्रिंट नहीं मिलेंगे। या तो हमारे सेंटर से जो हमारे पास कॉपीज़ हैं वो हमने दी हुई है जिनको, या जो लोकल है वो ले लेंगे, जो बाहर है उनके पास यदि वहाँ से रणवीर से आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप उसका कॉपी निकाल लीजिएगा। और या इसके ऊपर भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि वो आपके सामने होगा। अभी हम टेबल ऑफ असेंडेंट बुक आपके सामने ये खोल रहा हूँ मैं, इसको समझेंगे क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है और इसके समझने से ही आपकी पूरी प्रक्रिया आपके लिए आसान हो पाएगी। ये आपके सामने टेबल ऑफ असेंडेंट बुक है और इसको एनसी लाहिरी साहब ने लिखा था। मतलब सन 1900 के लगभग एनसी लाहिरी और वीवी रमन और केपी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने बैठ करके ये निर्णय सिद्धांत बनाया था और इसमें ये निश्चित किया था कि सन 1900 में अयनांश करेक्शन अयनांश के आधार पर लग्न का समय निर्धारण में कौन कौन से जो अंतर हैं और क्या अंतर हैं उनको कैसे देखा जाए। हम देख रहे हैं इसमें पेज नंबर 2, इसको आप सबसे ऊपर देखिए, इस पर लिखा है टेबल ऑफ असेंडेंट साइडियल टाइम टेबल 1। इस चीज को बहुत ध्यान से आप नोट करके रखिए, साइडियल टाइम टेबल 1 आपको दिख रहा होगा। और साइडियल टाइम एट 12 आवर नून लोकल मीन टाइम 4 डेज ऑफ ईयर, यानी हमारे जो 12 दिन के 12 बजे का लोकल मीन टाइम जो है वो उसके आधार पर, ईयर के आधार पर निकालने के लिए दिया हुआ है। और जो इसमें जो ईयर लिया गया है वो लिया गया है सन 1900। आप यहाँ देखेंगे ये 482.1/2 यानी 82.5 डिग्री पर ईस्ट पूर्व में लिया गया है लॉन्गिट्यूड। इस लॉन्गिट्यूड के आधार पर ये टेबल बना हुआ है 82.5 पे। एंड फॉर 1900 AD यानी सन 1900 में बना है। 1900 के बाद आज हम 2022 में चल रहे हैं तो लगभग हमारे 122 साल का अंतर है, उसे हम इसमें करेक्शन करेंगे। 82 डिग्री 30 मिनट पर बना हुआ है, लेकिन हमारा अगर ग्वालियर का जन्म स्थान है तो वो 82-30 नहीं है, वो 78-10 है। तो उसके आधार पर एक करेक्शन हम यहाँ करेंगे। और ये दिन के 12 बजे का है, अगर हमारा जन्म समय शाम को 5:20 है तो उसके आधार पर भी हम एक करेक्शन करेंगे। तो ये 3 करेक्शन करने के बाद हम किसी कुंडली को ठीक कर पाएंगे। उसके लिए टेबल 1 ये दिया हुआ है, ये जनवरी से लेके दिसंबर तक यहाँ तक आपकी ये पूरी टेबल है। इसके बाद टेबल नंबर 2 है करेक्शन फॉर डिफरेंट ईयर। जैसा कि मैंने बोला सन 1900 के लिए तो ये बनी हुई थी, लेकिन अगर हम 2022 के लिए जाएंगे तो इस टेबल का प्रयोग हम करेंगे जो कि हमारे सामने टेबल 2 के रूप में यहाँ मिल रही है। और इसमें हम ढूंढेंगे 2022 जो यहाँ हमको मिल जाएगा।
इसके बाद जो टेबल करेक्शन अदर का है, इसके अलावा टेबल नंबर करेक्शन 3 भी है, जो हमारा लोकेशन का है, यानी ईयर का है। इसके बाद लोकल सन, माने आप ग्वालियर में बना रहे हैं, अहमदाबाद की बना रहे हैं, इलाहाबाद की बना रहे हैं, कहाँ की बना रहे हैं, ये करेक्शन यहाँ दिए हुए हैं। और इसमें जो करेक्शन शुरू में यहाँ दिए हैं, इसी के एक्स्ट्रा करेक्शन 100 नंबर पेज पर मिल जाएंगे आगे। और उसके बाद भी जो किरण वक्री संस्कार होता है, जो कि टाइम इंक्रीज होता है, टेबल 4 में उसका भी एक अंतर दिया है। तो हमें टेबल 1, 2, 3 एंड 4 के आधार पर संपात काल को निकालना होगा। आइए हम इस संपात काल के निकालने की इस विधि को यहाँ से भी समझेंगे कि इसने किताब में क्या आपको लिखा है। आप किताब में दिए हुए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। किसी दिए गए समय अथवा क्षण के संपात काल की संगणना कैसे की जाए। छात्रों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे एनसी लाहिरी की लग्न सारणी टेबल ऑफ असेंडेंट की सहायता लें और निम्नलिखित प्रक्रिया से आगे बढ़ें। जैसा कि लिखा है पृष्ठ 2 पर दी गई टेबल 1 से लिखा है 1 से जन्म समय के दिन और मास के अनुसार सन 1900 ईस्वी के 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के लिए स्थानीय औसत समय दोपहर 12 बजे के संपात काल को नोट कर लीजिए। तो मैंने अभी आपको वो टेबल दिखाई थी जिसमें ये दिया हुआ है, और ये सन 1900 की ये वाली पहली टेबल। इसके आधार पर आप इसको निकाल सकते हैं। मान लो इसी चीज को हम कब कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपके साथ एक उदाहरण कुंडली चलाऊंगा, और वो कुंडली होगी ये, और वो इसको हम देखें यहां पर कि आपके सामने 1/10/2020 आप नोट कर लिए सब लोग अपनी कॉपी पे। 1 अक्टूबर 2020, जन्म समय 12:36 और जन्म स्थान जयपुर। नोट कर लिया? सबने नोट किया? जन्म तिथि नहीं सर, अभी नहीं, 1/10/2020। अभी नहीं किया, सर 1 मिनट हाँ सर, तो अभी करो नहीं भाई, किया। करो अभी करो। जन्म समय, जन्म तिथि 1/10/2020, जन्म समय 12:36 दिन में, 12:36 लिखा है माने आपका दिन का है, PM। जन्म स्थान जयपुर, और जयपुर के अक्षांश और देशांतर भी मैंने इसमें दिए हुए हैं, इसको आप नोट करो। उपाध्याय जी क्या लिखा आपने, बताएंगे? उपाध्याय जी आपने क्या लिखा, बताएंगे? जन्म तिथि 1/10/2020 हाँ, और जातक का नाम यमुना और जन्म समय 12:36 दिन का, जन्म स्थान जयपुर। और ठीक है, सब लोग कॉपी पेन रख के, सब लोग कॉपी पेन रख के बैठे हैं? जी सर, जी सर। हाँ बिल्कुल, जैसा जैसा क्रम आता जाएगा सबको नोट करना है, ठीक है। तो हमने इसका दूसरा पेज अभी पढ़ा था, वो वहां पर लिखा था इस किताब में कि सबसे पहले हमें क्या करना, संपातिक काल 12 बजे 1/10/2020 को टेबल 1 से 82-30 के लॉन्गिट्यूड से ढूंढना। तो फिर हम वापस आपको वही किताब दिखाएंगे जिसमें ये बात लिखी थी। ये पृष्ठ 2 पर दी गई टेबल 1 से जन्म के समय, दिन, मास और के अनुसार 1900, हम 2020 की कुंडली जरूर बना रहे हैं लेकिन हमको अभी 1900 का मिलेगा 82-30 पर, और वो भी दिन के 12 बजे का मिलेगा। तो उसके लिए टेबल हमारे पास ये है, आपको टेबल दिख रही होगी। सर और मैंने आपको पेज नंबर थोड़ा सा बता देंगे सर प्लीज। पेज नंबर 2 बोला ना अभी, देखो इस किताब में क्या लिखा है, देखो पढ़ो। चरण 1 क्या लिखा है, चरण 1 पढ़ के सुनाओ चंद्रशेखर जी। मैं सामने किताब खोल के बैठा हूँ सर। चरण 1 में लिखा अरे है आप पृष्ठ, इसमें, जी हाँ, पृष्ठ 2 पर दी गई टेबल में टेबल से जन्म समय के दिन और मास के अनुसार 1900 ई के 82°30 पूर्व देशांतर के लिए स्थानीय औसत ये क्लास समय चल रही है यार, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। 12 बजे दोपहर के संपात टेलीग्राम पे काल। लिंक दिया होगा, उस लिंक को दबाओ, आ जाओगे क्लास में। जी सर बोल दिया। हाँ जी, आपने देख लिया।
चलिए, जी। सबने, मेरे को लगता है सबने इस बात को इस नोट किया होगा। अब हम इस टेबल में जाएंगे जो आपके सामने है, 2 नंबर पेज है इसका। ये मैं आपको पेज नंबर 2 दिखा देता हूँ। देखिए ये लिखा हुआ है 2 नंबर पेज, टेबल ऑफ असेंडेंट, साइडियल टाइम 1, टेबल 1, साइडियल टाइम एट 12 नून, लोकल मीन टाइम फॉर डेज ऑफ ईयर 1982 30 पर दिया है। हमारी तारीख क्या थी, कोई बताएगा? 1/10/2000 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 2020। अच्छा, इसमें देखिए 1 अक्टूबर कहाँ लिखा है? ये लिखा है 1 अक्टूबर के आगे HMS घंटा मिनट सेकंड कितना लिखा है, ये बताइए बस। ये देखो मेरा हाथ का कर्जर भी चल रहा है। 12:38:8 12:38:8 सेकंड। हाँ, 12 घंटे 38 मिनट 8 सेकेंड 1/10/2020 को, यानी ये जो साइडियल टाइम था सन 1900 में दिन के 12 बजे था और 1 अक्टूबर को था। तो हम इसे नोट करेंगे इसमें, जो कि मैं अभी आपको ये दिखा रहा था। इसमें जो कि ये आपका पेज था, यहाँ पर आपने देखा, इस पहले पे नहीं मिला, दूसरे पे देखा तो ये मैंने आपको रेड किया हुआ है, यहाँ से दिख जाएगा 1 अक्टूबर का 12:38:8, और इसको हमें नोट करना है इस प्रकार से। तो आप इस प्रकार से लिख लीजिए, साइडियल टाइम करेक्शन, साइडियल समय की गणना, ठीक है। संपातिक काल, संपातिक समय 12 बजे, टेबल 1 से लिया है हमने, डेट मंथ और ईयर के हिसाब से 1 अक्टूबर 2020। यहाँ पर 2020 की जगह हम इसको कर देंगे 1900। ये हमको ये मिल रहा है वो 1900 का मिल रहा है। 2020 के लिए लिया था लेकिन हम लोग को 1900 का मिल रहा है। तो आपने नोट किया 12:38:08, नोट किए सबने? जी सर। अब हमें करना क्या है, ये सन 1900 है और ये वर्तमान वर्ष 2020 है, जबका जिसकी हम कुंडली बनाएंगे वो 2020 का है। और इसके लिए शोधन के लिए टेबल 2 है। सबसे पहले उस किताब में क्या लिखा है उसको पढ़ लेते हैं कि टेबल 2 का पार्ट क्या है। पुस्तक के पृष्ठ 4 में दी गई टेबल 2 से जन्म वर्ष के लिए शुद्धि नोट कीजिए और पहले चरण में दिए गए संपात काल पर लागू कीजिए। तो हम वापस इस पुस्तक में जाते हैं और इसमें टेबल 2 में 2020 को ढूंढते हैं। तो 2020 कहाँ है इसमें, कोई ढूंढेगा? दो 2020 के आगे कितना लिखा है? 2020 के आगे 014। हाँ, प्लस, प्लस माइनस भी नोट करिए, प्लस है कि माइनस? माइनस 0 और हाँ 40 लिखा है। हाँ, 3 मिनट 42 सेकेंड। ऊपर करेक्शन के आगे m लगा है तो मिनट है, s लिखा है तो सेकंड है, h गुरुजी, लिखा है तो घंटे है। 2020 तो 2 बार लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, हम ऊपर इसको देख लेते हैं कि ये कौन सा है। एक देखिए में अगर 2000, मेरी बात सुनिए, अगर 2020 इसमें स्टार लगा हुआ है तो ये फरवरी के पहले है, और अगर स्टार के बाद वाला है तो वो फरवरी बाद है। इसको समझने के लिए इसमें यहीं पर लिखा होगा जी स्टार फॉर जनवरी एंड फरवरी ओनली। ठीक है स्मृति जी? जी। और इसके बाद जो पर स्टार है तो हाँ, जनवरी फरवरी के लिए स्टार वाला लेना है, और उसके फॉर मार्च टू दिसंबर के लिए ये वाला लेना है। ठीक है, ये करेक्शन में तो हमारे को कितना मिला, +03। बताएंगे सब लोग क्या मिला? तो हम वापस इस टेबल में गए और हमने देखा कि ये हमारे पास एक समय गणना का जो सूत्र था। सर थोड़ा सा ये समझ में नहीं आया मेरे को। 2020 में सर ये हमने जो लेना है ये माइनस, इसमें ये लिखा हुआ है -0 नहीं, -014 तो फरवरी का है, फरवरी मार्च जनवरी फरवरी का है। प्लस, जो प्लस है वो मार्च से दिसंबर देखो तक। ये मेरा चार्ट ऊपर देखो भाई, मैं तुमको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ जी। ये देखो, ये लिखा है आप 2020, ऊपर वाले में स्टार है ना, स्टार वाला देख रहे हो आप, -014।
हमें देखना है प्लस वाला, ये वाला प्लस 342 लिखा है। अच्छा और इसके लिए यहाँ पर देखो, मैं तुमको एक लाइन और दिखा रहा हूँ, ये नीचे जी देखो, चंद्रशेखर ये पढ़ो क्या लिखा है, स्टार फॉर जी। हाँ, पढ़ो। स्टार फॉर जनवरी एंड फरवरी। हाँ ओनली। और इसके हाँ बाद जो दूसरा हाइफन दिया है उसका मतलब क्या है, हाँ, मार्च टू मार्च, दिसंबर। दिसंबर। हमारा कौन सा महीना है, हाँ, अक्टूबर। मार्च मार्च टू अक्टूबर है। दिसंबर। हाँ तो हाँ, अक्टूबर है, तो हमें हमें आगे वाला लेना है। तो आगे वाले में कितना मिला, प्लस 342। हाँ प्लस 0 प्लस, हाँ प्लस बिल्कुल 342। ठीक। हाँ तो जी हमें जी जो दूसरा वाला मिला उसे हम नोट करेंगे। वो हमने देखा, ये मिला हमको, ये मैंने निशान जी। लगाया हुआ है यहाँ पर, और ये हमको मिला 342। इसको हमने नोट किया इस किताब में, ये अपनी अपने चार्ट में। तो चार्ट में कैसे नोट करेंगे, आपने पहले ये सब लाइन कंप्लीट कर ली थी ऊपर वाली। अब आपको ये दूसरी वाली लाइन के लिए, ये तो 1900 का आपने निकाला था, और वर्तमान वर्ष 2020 के लिए आपने निकाला। चूंकि प्लस लिखा था तो आपने प्लस किया। हमेशा ऊपर HMS लिख के चलना, घंटे में घंटे लिखना, मिनट में मिनट लिखना, सेकंड में सेकंड लिखना। पिछली क्लास में भी मैंने यही बात कही थी कि अगर आप डिजिट सही से रखेंगे तो काम सही चलेगा। दिन में दिन, रात में महीने में महीना, साल में साल, घंटे में घंटे, मिनट में मिनट, सेकंड में सेकंड, घटी में घटी, पल में पल, विपल में विपल, अगर ऐसे क्रम से चलेंगे तो आपको टोटल करने में आसानी होगी। ठीक है। अब हमारे पास देखिए 1 अक्टूबर हो गया, क्योंकि यह 1900 था तो ये 2020 हो गया, तो अब हमारा 1 अक्टूबर 2020 हो गया। तो ये हो गया हमारा टाइम ऑफ बर्थ। अब हम टाइम ऑफ प्लेस, मतलब जो स्थानीय समय है उसमें जयपुर, क्या है ये, जयपुर का शोधन, जयपुर। है ना। तो जयपुर के शोधन के लिए हमको जाना पड़ेगा टेबल 3 में। तो टेबल 3 क्या कहती है, उसके लिए हमारे पास ये करेक्शन ऑफ डिफरेंट लोकेलिटीज, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है जयपुर, जयपुर को मैंने दिल्ली से जोड़ दिया है। लेकिन मैं आपको आपकी किताब में दिखा दूंगा कि पहले तो ये अपन नोट करेंगे कि इसमें क्या लिखा है। चरण 3, पृष्ठ 5 पर दी गई टेबल 3 से विभिन्न शहरों के लिए दी गई शुद्धि को नोट कीजिए। ठीक है। पृष्ठ 100 से 107 तक भारत के प्रमुख शहरों की एक विस्तृत सूची दी गई है। टेबल के आखिरी कॉलम में भारतीय संपात काल की शुद्धि का निर्देश मिलता है। पुस्तक के 109 से 111 तक विदेशी शहरों की लिए भी इसी प्रकार तालिका दी गई है, और तालिका के अंतिम कॉलम में इस प्रकार भारतीय संपादक काल का शुद्धि निर्देश मिलता है, यानी करेक्शन फॉर इंडियन टाइम, है ना, इंडियन साइडियल टाइम करेक्शन। तो अब हम इस टेबल में वापस जाएं और इसमें ढूंढें हम वो जो कि 100, जयपुर जाएंगे हम। तो मैं आगे ले जा रहा हूं पेज और आपको दिखाऊंगा इसमें जयपुर। जयपुर में करेक्शन, साइडियल टाइम करेक्शन क्या है, पेज 90, 92, 94। देखिए ये आपको यहां पर आ गई किताब, अब दिख रहा है। जैसे कल आप पंचांग में देख रहे थे कि अक्षांश देशांतर नोट करना है, वो सब आपको इस किताब में परमानेंट दिया हुआ है, और ABCD के माध्यम से आप उस स्थान पर चले जाएंगे। और ये हमारे पास C कलकत्ता आ गया। तो अब हमें जाना है जयपुर के लिए, तो एक पेज और पलटेंगे और जयपुर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम सर, ये इस कौन से पेज नंबर पे है? देखो पेज नंबर जी, देखो ठीक है, आ गया दिख गया। आ गया। आप देखिए यहाँ पर जयपुर ढूंढिए, कौन को मिल रहा है जयपुर, 26, 55, 75, 49। कहाँ लिखा है, ये जो आपने चार्ट भेजा था उसमें देखा मैंने। हाँ। तो हमको क्या करना है, मैंने उसमें क्या बताया था, कौन सी लाइन में दिया हुआ है ये देखिए क्या लिखा है, आखिरी कॉलम में क्या लिखा है, आखिरी कॉलम में भारतीय। भारतीय संपात काल की शुद्धि का निर्देश है। तो आपको आखिरी कॉलम में जाना है, तो इसके आखिरी कॉलम में क्या लिखा है, यह देखिए जयपुर के आखिरी कॉलम में ढूंढिए। ये देखिए कितना है,
प्लस 0 प्लस 000। हाँ 0 04 है, 00 नहीं है, 04 है। 04 ये राजस्थान है, ये प्लस 004 यस सर। है ना। ये करेक्शन टू इंडियन साइडियल टाइम ऊपर देखिए ये लिखा हुआ है, ये आपको चौथे कॉलम से ही लेना है। और ये एम है यानी मिनट है, और ये सेकेंड है, केवल ये मिनट सेकेंड है। तो ये मिनट सेकेंड का करेक्शन है प्लस 004। तो हम वापस उस टेबल में जाएं जिस पर हमारा काम चल रहा है, और हम इसको नोट करें कि प्लस 004 हमारा जो आया है उसे हम यहाँ रखेंगे। तो जयपुर का शोधन समय हमने ढूंढा टेबल 3 से, जो हमको पेज नंबर 104 पर मिला, और वो मिला हमें प्लस 004। ठीक है, तो घंटे नहीं थे इसलिए हमने 0 कर दिया, मिनट भी 0 थे वो भी कर दिया, और सेकंड 4 थे इसलिए सेकंड 4 कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये हमारा दिन के 12 बजे का संपात काल 1 अक्टूबर 2020 का जयपुर का निकल आएगा, और इसे हमें टोटल करना है। तो आप सब लोग टोटल करके बताएंगे कि टोटल कितना आएगा। कितना टोटल आएगा, टोटल करिए। टोटल लगाइए इसका 8 16। और जो भी टोटल 60 से ज्यादा जाए उसका सेकेंड का मिनट बनाइए, मिनट का घंटा बनाइए। हैं 12 घंटे 41 मिनट 54 सेकंड। ओके, और कोई बताए। 12 घंटे 41 मिनट 54 सेकंड। 54 सेकंड। तो हम देखते हैं हमारा टोटल क्या आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब आप लोगों ने समय सही, मतलब टोटल सही लगाया, और हमारा समय का जो टोटल आ रहा है वही आ रहा है 12 घंटे 41 मिनट 54 सेकेंड। ये हो गया SRT, साइड रियल टाइम। तो ये साइड रियल टाइम हमारा जो हो गया है इसको हमने नोट कर लिया, ये पार्ट हो गया। इस पार्ट को हमने एक नाम दे दिया, मैंने क्या नाम दिया है यहाँ पर, ए। आप ए भी लिख सकते हैं, ए बी दो पार्ट कर सकते हैं, आ ब के रूप में कर सकते हैं, ख ख के रूप में कर सकते हैं, यानी कि ये दो पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है, ये दिन के 12 बजे तक का है, क्योंकि जन्म समय 12 बजे का नहीं है। जन्म समय क्या दिया हुआ है मैंने आपको, 12 जयपुर का 12 बजे 12:36 मिनट 36 मिनट, 12 क्योंकि 36 मिनट ज्यादा है तो अब हमें 36 मिनट के लिए करेक्शन करना पड़ेगा, और वो करेक्शन होगा LMT बनाने पर। पहले तो हमें 12:36 जो है वो टाइम LMT है कि IST है, LMT LMT नहीं है, LMTS नहीं है 12:36। अगर आपके LMT यहाँ आप मुरैना में नहीं। हो, हाँ आप मुरैना में हो, इस समय कितने बज रहे हैं, 5:43। कितना टाइम हो रहा है, 5:43, 5:45 कुछ हो रहा होगा, क्या हो रहा है 5:43। स्मृति जी आपके बिलासपुर में भी यही समय हो रहा होगा जी। धर्मेंद्र जी आपके अहमदाबाद में भी यही हो रहा होगा। तो ये सारा समय IST है, हमें उसे LMT करेक्शन करना पड़ेगा जयपुर के लिए। तो सबसे पहले जो 12:36 दिया है वो IST है, और उसको LMT करेक्शन करेंगे जैसा कि पिछली क्लास में हमने किया था। LMT करेक्शन करने का नियम क्या है, पढ़ के सुनाएंगे कि लोकल मीन टाइम कैलकुलेशन, लोकल समय गणना का जो सूत्र पिछली क्लास में दिया था मैंने, इंडियन साइडिलियन मेरिडियन, यानी हमें मध्यमान नोट करना है 82:30, और उसमें जयपुर का स्थान देशांतर जो कि 75:49 है, जो पहले ही हमने पहले पेज पर नोट किया था, अक्षांश और देशांतर। तो देशांतर 75 डिग्री एंड 49 मिनट है, कला है, इसको नोट करना है, और इसमें से इसको x - y करना है। जो भी हमारे घंटे मिनट सेकंड आएंगे, मैंने बताया हुआ है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होते हैं, तो 4 से गुणा करना है। 4 से गुणा करने पर आपको मिलेगा
4 गुणा 6 बराबर 24 ये, और 41 गुणा 4 बराबर 164। चूंकि ये 120 ज़्यादा है, इन्हें प्रति 60 सेकेंड में 1 मिनट हो जाता है, तो इसमें 2 मिनट हम अगर माइनस करेंगे तो ये 120 इसमें से माइनस हो जाएंगे और 2 मिनट इसमें प्लस हो जाएंगे, तो हमारा समय का अंतर जयपुर का भारतीय मध्य समय से 26 मिनट 44 सेकेंड माइनस होगा। माइनस क्यों होगा? क्योंकि 82-30 में से 75 को माइनस किया है। अगर 82-30 माइनस होते तो ये प्लस हो जाता, लेकिन चूंकि 82-30 में से माइनस हो रहा है इसलिए माइनस में जा रहा है। तो 26 मिनट 44 सेकेंड माइनस है, इसलिए अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। हम अपने बर्थ टाइम को नोट करेंगे। सब लोग नोट करिए, बर्थ टाइम क्या है? बर्थ टाइम क्या है मैंने लिखा है, उस तरीके से नोट करिए। 12:36 12 घंटे 36 मिनट 00 सेकेंड, इस प्रकार से लिख लीजिए। और अभी जो टाइम करेक्शन आया था वो कितना आया था? 12:41 26 मिनट 44 सेकेंड, इसको नोट करिए लास्ट वाले को। ये क्या था? क्या था? लोकल टाइम। करेक्शन कितना आया था ये बताइए? 26 मिनट 44 सेकेंड। जयपुर में जब भी आप कुंडली बनाएंगे, जयपुर के मानक समय में IST में उसको LMT करने के लिए 26 मिनट 44 सेकेंड माइनस करेंगे। तो आपने जो घंटे मिनट सेकेंड लिखे हैं इसमें 26 कहाँ लिखा जाएगा? किसके नीचे लिखेंगे 26? मिनट के नीचे सर, 36 के नीचे, ओके। 36 और के नीचे। 44 सेकंड के सेकंड के नीचे, बिल्कुल ठीक है। तो हम ऐसे लिख लेंगे समय शोधन LMT करेक्शन 0 घंटे 26 मिनट 44 सेकेंड। अब आप इसे घटाइए, घटाने पर कितना आ रहा है माइनस करिए। अगर सेकेंड 00 हैं तो आप इससे 1 मिनट से उधार लेंगे, तो 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60। तो 60 सेकेंड में से 44 सेकेंड गए तो कितने बचे? 16। ओके। आपने चूंकि इसका 1 मिनट उधर दे दिया था तो इसके पास अब कितने रह गए? 35 35 मिनट में से 26 मिनट वापस माइनस गए तो कितने बचे? 9। और घंटे हमारे बराबर हैं जैसे हैं, तो हमारा टोटल क्या आया? 9 मिनट 9 मिनट सेकंड। हाँ, 12 घंटे 9 मिनट 16 सेकेंड। यानी कि जिस बच्चे का जन्म जयपुर में हुआ है उसका लोकल टाइम 12 घंटे 9 मिनट 16 सेकेंड है, जबकि उसका IST समय 12 घंटे 36 मिनट 00 सेकेंड है। अब चूंकि आपके पास एक जो संपाद्य काल आपने A निकाला था वो 12 बजे का है। कितने बजे का है? 12 बजे का। इसका मतलब 12 इसमें से हम कम कर देंगे क्योंकि 12 बजे का संपाद्य काल हमारे पास ऑलरेडी है। अब हमें केवल ये देखना है कि कितने घंटे मिनट 12 से ऊपर गए हैं या नीचे गए हैं। चूंकि इसमें प्लस में जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, 12 बजे की बात का है, तो ये हम 9 मिनट 16 सेकेंड नोट कर लेंगे। यहाँ पर हमें कुछ बात नोट करनी पड़ेगी। अगर जन्म समय 12 बजे से पहले है तो 12 घंटे घटाएंगे, ये नोट करिए। यदि जन्म समय 12 बजे के बाद है तो जन्म समय में 12 घंटे माइनस करेंगे। जैसे 12:09 है तो इसमें से हम 12 घंटे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 9 मिनट 16 सेकेंड ओनली। तो हमें जो संस्कार करना है वो 9 मिनट 16 सेकेंड के लिए करना है। या इस समय हम 5:48 का कर रहे होते तो यहाँ हम लिखते 17:48 और उसमें से 12 घंटे घटा देते तो हम करते 5 घंटे 48 मिनट के लिए ओनली। तो ये अगर जन्म समय आपने कोई सुनाएगा पढ़ के? प्रियंका जी आप पढ़िए, क्या लिखा है मैंने नंबर 1 पे? यदि जन्म समय 12 बजे के बाद है तो जन्म समय में से 12 घंटे ऋण करेंगे। हाँ, ऋण करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे, जैसे भी आप बोल सकते हैं। और दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर पढ़िए। यदि जन्म समय 12 बजे से पहले का है तो 12 घंटे में से जन्म समय ऋण करें। हाँ, अभी इसमें क्या कर रहे हैं हम? 12 घंटे इसमें से घटा रहे हैं, लेकिन अगर ये 12 बजे से पहले होता तो 12 घंटे में से इसको घटा देते, उल्टा कर देते। ठीक है ना? जैसे मैंने बताया था 82-30 से ज्यादा हो तो 82-30 को घटा दो
और 82:30 से कम हो तो 82:30 में से घटा दो। ऐसे ही आपको यहाँ नोट करना है, क्योंकि हमारे पास संपातिकाल 12 बजे का है। अगर हमें 12 बजे से पीछे जाना है तो 12 घंटे में से माइनस करते जाना है, पीछे की ओर जाना है। और अगर हमें आगे जाना है तो 12 घंटे में प्लस करने के लिए हमें वो समय ज्ञात करना है कि 12 घंटे से कितने ऊपर का हमको संस्कार करना है। तो यहाँ पर हम 12 घंटे घटाएंगे तो क्या आएगा, क्या लिखा है मैंने, रेड में पढ़ के सुनाइए। क्योंकि जन्म समय 12 बजे के बाद का है, अतः जन्म समय में से 12 घंटे ऋण करेंगे। हाँ, तो सब लोग 12 घंटे ऋण करिए। कितना समय आया? 9 मिनट 16 सेकंड। 9 मिनट 16 सेकेंड। तो यहाँ पर हमारे पास 9 मिनट 16 सेकेंड के लिए संस्कार करना है। अब टेबल 4 में समय का संस्कार दिया है। टेबल 4 0 घंटे के लिए क्या है, इसके लिए टेबल 4 को हम दोबारा समझ लेते हैं कि टेबल 4 हमारे साथ क्या कहती है। यहाँ पर ये टेबल 4 आपके सामने दी हुई है। टेबल 4 में क्या लिखा है बताएंगे? ये देखिए, चरण 4 वर्ष शुद्धि, स्थान शुद्धि, ठीक है, ये हमने कर ली। लग्न शुद्धि के लिए प्लस माइनस के चिन्ह लगे हुए हैं। अब हम टेबल 4 स्थानीय औसत समय शुद्धि करने जा रहे हैं। उसके लिए हमें ये टेबल 5 नंबर कॉलम से हमने पढ़ा, और अब हम इसको मैं यहाँ से बताऊँ। टेबल 4 में आपको 0 घंटे के लिए शोधन करना है, और टेबल 4 में 9 मिनट 16 सेकंड के लिए भी प्रयोग करना है। आइए हम टेबल 4 को देखेंगे और फिर हम पता करेंगे कि इसमें संस्कार कैसे होगा। आपको साइडल टाइम की करेक्शन की टेबल 4 दिखेगी। ये तो ऊपर वाली 3 है, ये नीचे वाली दिख रही है। सबको दिख रही है जी। करेक्शन फॉर हावर्स एंड मिनट्स, घंटे और मिनट का करेक्शन करना है। यहाँ पर एक और बात लिखी होगी कि इंक्रीज द टाइम इंटरवल, यानी कि हमारा जो समय निकल गया है उसमें कितना समय बढ़ गया। अर्थात ये टेबल नंबर 4 में हमेशा समय बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। जो आप कल बात कर रहे थे, कल परसों चंद्रशेखर जी पिछली क्लास में आप कह रहे थे कि हम ये संस्कार करेंगे, वो करेंगे, तो ये करने के तरीके हमारे यहाँ थोड़े इस प्रकार से हैं। जो चरांतर वगैरह है वो सब ये है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास घंटे होते, मैंने चूंकि यहाँ लिखा है 0 घंटे हैं, हमारे पास घंटे नहीं हैं। अगर घंटे होते तो यहाँ पर आप देखिए H लिखा है, 1 घंटे बराबर प्लस 0 10 है, 2 घंटे बराबर सर क्षमा चाहूंगा सर, ये वाला इसका पेज नंबर और बता दीजिए सर, ये थोड़ा सा मिल नहीं रहा है मेरे को भैया। ये जो अभी 104 सॉरी जी, पेज नंबर 5 है सर। पेज नंबर 5 पे देखो भैया, नीचे टेबल 4 लिखा हुआ है, मिल गया? जी सर दिख गई, जी सर दिख गई, हाँ जी सर दिख गई। उस किताब में भी लिखा है टेबल नंबर पेज नंबर 5 पे जाओ, जो किताब मैंने दी है, ठीक है। तो चलिए, घंटे का 1 घंटे में 10 मिनट का 10 सेकंड का संस्कार होगा, हमेशा ध्यान रखिए। तो अगर जितने घंटे बढ़ते जाएंगे उतने सेकंड 10-10 सेकंड करके प्लस होते जाएंगे। क्योंकि हमारे पास घंटे नहीं है इसलिए हम यहाँ पर 0 घंटे का कुछ नहीं ले रहे, लेकिन हमारे पास मिनट है। मिनट कितने हैं? 9 मिनट 16 सेकंड। यहाँ पर भी आपको जो दूसरा करेक्शन दिया है वो इस लाइन के बाद दिया है, इस लाइन को ध्यान रखना, इस लाइन के बाद दिया है। और यहाँ लिखा है मिनट का संस्कार मिनट सेकंड में। 6 मिनट बराबर कितने सेकंड लिखा है? 1
1 सेकेंड, यानी प्रत्येक 6 मिनट में 1 सेकेंड बढ़ेगा। तो हमारे पास जो समय है वो 9:16 है। तो या तो हम 6 सेकेंड का ले लें या 12 का ले लें, क्योंकि वो मिड में है, ना तो वो 6 है ना वो 12 है। ठीक है, तो अगर हम 6 मिनट का लेते हैं तो हमारा 1 सेकेंड करेक्शन होगा। ठीक है, समझ गए सब लोग कि नहीं? जी सर। देखिए 6 जी, देखिए आपको ये टेबल नंबर 4 का प्रयोग कब करना है, जब आपके पास स्थानीय समय बना लें, लोकल टाइम बना लें। लोकल टाइम को देखिए कि वो 12 बजे से पहले का है या 12 बजे के बाद का। तो हमने देखा कि लोकल टाइम हमारा 12 बजे के बाद का था, तो हमने देखा कि वो 12 बजे बाद है, तो 12 घंटे के बाद कितना समय उसमें शेष रह गया, क्योंकि 12 बजे तक का संपादित काल हम निकाल चुके हैं। तो 12 बजे के बाद हमारे पास रह गए थे ओनली 9 मिनट 16 सेकेंड। उसके लिए टेबल 4 में हम आए, घंटे के करेक्शन में हमने देखा हमारे पास 00 थे, इसलिए हमने उसमें कोई करेक्शन नहीं है। लेकिन हमारे जो मिनट सेकेंड हैं वहाँ पर 9 हैं। चूंकि यहाँ पर प्रत्येक 6 मिनट का करेक्शन है, 6 मिनट में 1 सेकेंड वृद्धि होती है, 12 मिनट में 2, 18 मिनट में 3, इसके मल्टीपल इंजा में होती जाएगी। तो आप यहाँ पर 6 मिनट का संस्कार ढूंढ रहे हैं, तो कितना मिल रहा है रूपाली जी? 6 मिनट बराबर कितना है? 1। तो इसे नोट करिए, और हमारा जो यहाँ पर जो पुराना हमने डिटेल नोट की थी उसको लेंगे, और हाँ यहाँ पर हम नोट करेंगे फिर से उसी बात को। 9:16 बराबर 2, मैंने 2 ले लिया है क्योंकि 9 के ऊपर है वो। ठीक है, अब जैसे कि कहते हैं कि 50 पैसे से कम है तो आप 50 पैसे ले लीजिए, और 50 पैसे से ऊपर है तो पूरा 1 रुपया ले लीजिए। ऐसे करके मान लो एक हमने अनुमानित ले लिया, तो हमने प्लस 2 सेकेंड ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ आप 2 सेकेंड प्लस कर लीजिए, तो हमारा अब टोटल समय कितना हो गया? 0 घंटे 9 मिनट और 2 सेकेंड 18 सेकेंड। तो हमारा लोकल टाइम का जो करेक्शन होने के बाद जो समय बचा था, जिसका हमने संपाद्य काल नहीं निकाल पाया है, वो है हमारा 9 मिनट 18 सेकेंड। इसको भी हम उसमें ऐड कर लेंगे ए में। जो हमारा ए था वो कितना था? 12 घंटे 41 मिनट और 54 सेकंड। हाँ, और हमारा बी कितना है? 12:09:16। नहीं, बी कितना है? देखिए ये लिखा है बी 9 मिनट 18 सेकंड। 9 हाँ, मिनट 0 18 घंटे 9 मिनट 18 सेकेंड। घंटे मिनट सेकेंड तीनों बोलना पड़ेंगे, क्योंकि नोट करने में दिक्कत आएगी। अब देखिए बी कितना है, मैंने लिख दिया। देखिए फिर से बोलिए, बी कितना है? 9 मिनट 18 सेकंड। हाँ, घंटे 0 हैं, आपको बोलना पड़ेंगे, क्योंकि नहीं बोलोगे तो लिखते वक्त गलती हो सकती है। अगर 9:18 है तो कहीं कहीं मैंने कहा ना, यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक तभी होती है जब हम इसको आगे पीछे लिख देंगे। टोटल करिए कितना आया? कितना आया? 54 और 18 को जोड़िए, और 60 से ज्यादा है तो शेष रखिए, 60 का 1 ऊपर ले जाइए। बताइए। 12 घंटे हाँ 51 मिनट 12 हाँ 12 घंटे 51 मिनट 12 51 4। 12 51 4। जी। ठीक से करो। उपाध्याय जी ने कुछ सही बोला, क्या बोला उपाध्याय जी? 1 मिनट सर। 9 12 40 हो गया। 12 घंटे 51 मिनट 12 सेकेंड। हाँ ठीक है, और कोई बताएंगे? 12 सेकंड। 12 51 मिनट 12 सेकंड। देखिए टोटल लग गया। आप लोगों का टोटल मैच कर रहा है? जी। जी हाँ, तो ये हमारा हो गया संपातिक काल a प्लस बी। अब यहाँ पर भी 2 नीचे सूचना लगी हुई है, उन सूचना को कौन पढ़ेगा? स्मृति जी पढ़ेंगी। स्मृति जी आप पढ़िए, 1 नंबर क्या लिखा है?
यदि जन्म समय 12 बजे के बाद है तो जन्म समय में 12 घंटे ऋण करेंगे, और यदि जन्म समय 12 बजे के पहले का है तो 12 घंटे में से जन्म समय ऋण करेंगे। ओके, यहाँ दूसरी बार बताता हूँ। एक मेरा क्वेश्चन है। हेलो, हाँ बोलिए। एक क्वेश्चन है मेरा। ये जो आपने करेक्शन किया था टाइम का, जिसमें 2 सेकंड ऐड हुए थे, तो इस चीज का क्या मतलब है? ये क्यों ऐड हुए हैं 2 सेकंड? क्या करेक्शन है ये? बताता हूँ। देखिए यहाँ जो नोट लगा हुआ है, ये नोट दूसरी चीज प्रकार का है। मेरे को यहाँ पर आपको बताना है कि यदि जन्म समय 12 बजे बाद है तो A+B करेंगे। आप ऐसा नोट करिए सब लोग। यदि जन्म समय 12 बजे बाद है तो A+B करेंगे, और अगर जन्म समय 12 बजे से पहले है तो A-B करेंगे। यदि जन्म समय 12 बजे से पहले है तो A-B करेंगे। ठीक है, नोट करा? क्या क्या लिखा आपने, बता दीजिए प्लीज। यदि जन्म समय 12 बजे के बाद है तो A+B करेंगे, और 12 से पहले है तो A-B करेंगे। ओके, यानी कि अब मैं आपके प्रश्न के उस पे आता हूँ जो आपने प्रश्न किया है कि हमने टेबल 4 का करेक्शन क्यों किया। देखिए हर जगह पर सूर्य की किरणें जो है वो समान नहीं पड़ती, और हमें आती हुई तो दिखती है। देखा होगा आपने जब भी कि सूर्य की रोशनी आ जाती है लेकिन सूर्य नहीं आता। ये प्रश्न धर्मेंद्र जी आपने किया था? नहीं, ये मैंने प्रश्न किसने किया था? वरुण जी आपने किया था। तो कई बार हम देखते हैं कि सूर्य तो नहीं आता लेकिन सूर्य की किरणें आ जाती हैं, तो हमें ऐसा प्रतीभूत होता है कि सूर्य उदित हो गए, लेकिन एक्चुअल में सूर्य उदित होते नहीं हैं। तो उस समय जो किरणें आ गई उसका मतलब ये तो नहीं कि वो वहाँ पर समय हो गया। जैसे कि फिजिक्स के सिद्धांत में आपने गिलास में देखा होगा पेन पड़ा होता है, तो वो पेन हमको उठा हुआ प्रतीत होता है जबकि वो उठा हुआ नहीं होता। ऐसा है ना? ऐसा हमने बचपन में पढ़ा हुआ है ऐसा कुछ। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये किरण वक्री संस्कार है कि उसकी किरणें हमको पहले से दिख रही हैं, लेकिन एक्चुअल में किरणें उस समय पे आई हैं जो हमने यहाँ पर संस्कार करके निकाला गया है। और उसके लिए ये एलसी लायरी टेबल, अक्षांश की जो टेबल है जिसपे 50 से अधिक एस्ट्रोनॉमर बैठ करके उन्होंने इस बात की गणना को किया था, और उस गणना के आधार पर इस टेबल की एक रचना की जिसमें ये बात सिद्ध की गई कि जो जन्म समय होता है उसमें सूर्य की जो किरणें हैं वो किरण वक्री संस्कार कह सकते हैं, चरांतर कह सकते हैं, पलांतर कह सकते हैं, पलवा के रूप में। बहुत प्रकार से आपको पाश्चात्य ज्योतिष में इसके अलग अलग प्रकार से नाम होते हैं। यहाँ पर केवल टेबल 1 2 3 4 कुछ आपके सामने एक फॉर्मेट बना दिया गया, उस फॉर्मेट से आपके लिए सरल कर दिया गया है, और उसके माध्यम से यहाँ पर हम गणना कर लेते हैं। तो ये दोपहर में ये देखिए हम यहाँ पर बताएंगे कि नोट किए गए संपात काल का संबंध चूंकि स्थानीय दोपहर से है, इसलिए हम ये ज्ञात करना होगा कि दिया गया जन्म समय जन्म की घड़ी दोपहर से कितने घंटे पहले की अथवा कितने घंटे बाद की है। दूसरे शब्दों में हमें जन्म समय की स्थानीय औसत LMN और स्थानीय औसत समय LMT के बीच समय अंतराल को ज्ञात करना होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर निकाला कि 12 घंटे से हमने उसको घटा दिया क्योंकि 12 बजे बाद था। दिए गए जन्म समय का स्थानीय औसत समय दोपहर 12 के पश्चात है, तो स्थानीय औसत समय स्वयं ही समय अंतर बन जाता है, यानी जो समय आगे बचा है वो समय का अंतर है, और जिसका अर्थ है कि 12 घंटे उसमें से घटाया जा चुका है या घटा रहे हैं। चरण 6 में भी याद कही गई है कि समय अंतराल की गणना की गई, उसमें टेबल 4 की शुद्धि को लागू को करने की वृद्धि करते हैं। टेबल 4 के समय में अंतराल के घंटे और मिनटों की शुद्धि अलग अलग दिया गया है। इस शोधन को लागू करने में हमें बढ़ा हुआ समय अंतराल लोकल टाइम प्राप्त हो जाता है, और इसको हम खा नाम दे देते हैं। यदि जन्म समय दोपहर बाद का है तो बढ़े हुए समय अंतराल को यानी खा को चरण 4 में दिए गए शोधित संपात काल का में जोड़ देंगे, यानी हमने पहले A निकाला था उसमें B में जोड़ देंगे अगर बात का है तो। और दोपहर से पहले का है तो
का में से घटा देंगे, यानी ए में से बी को घटा देंगे और यह संपात काल होगा। ये 8 चरणों में किसी व्यवहारिक उदाहरण की सहायता से समझाया गया है। अब आपके सामने एक कुंडली और दी गई है, आप नोट करिए। ये क्या लिखा है? 25 अक्टूबर 2005 लिखा है। लिखा है सबके सामने? 1900 दिख रहा है। हाँ। अच्छा, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा था, मैंने तो शेयर की हुई है, लेकिन नहीं दिख रहा था, अभी हट गया। हाँ, अब देखिए दिल्ली में सोमवार 25 अक्टूबर 2005 को प्रातः 9:30 बजे जन्मे जातक का संपात काल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो आपके सामने दिया है इसे नोट कर लीजिए। सोमवार 25 अक्टूबर 2005 9:30, इसको आप अपने तरीके से निकालिएगा, बाद में इससे मिलाइएगा। ये क्वेश्चन ये दिया है, तो इसको आप करिएगा अगली क्लास में, और इसके साथ ही हम अगली क्लास में आपसे मिलेंगे।